जय जगन्नाथ दोस्तों, जय क्रिएशन में आप सबका फिर से स्वागत है। हमने बहुत सारे आर्ट किए जिसमें पीओपी भी शामिल था, व्हाइट सीमेंट शामिल था। आज हम नया कुछ बनाएंगे। हम आज मार्बल डस्टिंग पाउडर, आपको पता होगा शायद, अगर नहीं पता है तो ऑनलाइन ऑफलाइन आप उसे ढूंढ सकते हैं, वो मिल जाएगा। वो जो मार्बल होता है उसका क्रशिंग, उसको क्रश जो उसका होता है उससे वो पाउडर बनता है और ज़्यादातर चक पाउडर जैसे दिखता है। आज हम उससे मोज़ेक आर्ट बनाएंगे। तो सामने होली है, होली आ रही है, तो इसके लिए कुछ आर्ट बनाएंगे। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। तो चलिए आज हम करते हैं होली की तैयारी। होली सामने है, मतलब होली आ रही है, तो होली की कुछ तैयारी करते हैं घर पर। तो चलिए, इसलिए मैंने यहाँ पर एक छोटा सा मटका ले लिया है। वो घर पर था, कुछ पूजा हुआ था तो उसका मिट्टी का मटका था। तो चलिए इससे आज हम कुछ बनाते हैं। चलिए, तो इस मिट्टी को मटका को ले लिया, उसे थोड़ा बहुत डस्ट हुआ था तो उसे मैंने साफ कर लिया। साफ करने के बाद इसके ऊपर हम आज क्या करेंगे, फेविकॉल ले लिया है। फेविकॉल का हम MRI, इसका सबसे ए वाला पैकेट अभी आ रहा है मार्केट में। इसका सबसे आसान बात ये है, इसको इसे उसके कैप को इसे धीरे से ऊपर उठा लीजिए, वो चालू हो जाता है। फिर उसको दबा लीजिए, वो क्लोज हो जाता है। देखिए, हम इसके ऊपर वारली आर्ट में जैसे होते हैं उसी तरह से मिरर चिपकाएंगे। तो चलिए, मैंने इसको ट्रायंगल शेप का जो मिरर था, इसको एक के उल्टा तरफ करके इसे चिपकाना स्टार्ट कर दिया है। देखिए मैं कैसे चिपका रही हूँ। आप इसे लगा सकते हैं या फिर आप आपके अकॉर्डिंग कोई भी मिरर शेप लेकर कुछ भी डिजाइन बना सकते हैं। लेकिन मैं यहाँ पर वार्ली आर्ट जैसे, देखिए लग रहा है ना, जैसे कुछ खड़े होते हैं वैसे, लोग खड़े होते हैं वैसे ही। अब इन लोगों का सर कर लेंगे, मतलब राउंड शेप का मिरर ले लेंगे और उसके ऊपर दे देंगे, चिपका देंगे। तो लग रहा है ना वार्ली आर्ट में जैसे आर्ट होता है उसी तरह से लग रहा है। तो इसे कर लेंगे। ऐसे करके चारों तरफ मैंने पूरा चारों तरफ एक ही सर्कल में बना लिया। आप चाहे तो पहले उसे ड्रॉ भी कर सकते हैं, उसके बाद आप मिरर चिपका सकते हैं, आपको आसानी रहेगी। पेंसिल से ड्रॉ कर सकते हैं, इधर उधर ना हो तो ऐसे कर सकते हैं। लेकिन मैंने ऐसे ही कर लिया, लेकिन आपको लगे इधर उधर हो जाएगा तो आप पहले ड्रॉ कर सकते हैं। देखिए कितनी आसानी से मैंने इसको बना लिया। तब इसको सूखने के लिए छोड़ देते हैं, उसको साइड कर देते हैं। अब लेते हैं हम यहाँ पर मार्बल पाउडर। आपको ऑनलाइन ऑफलाइन दोनों अवेलेबल हो जाएगा, आप चाहे तो परचेस कर सकते हैं। मैंने इसको ऑनलाइन परचेस किया था। आज मार्बल पाउडर से हमने कभी काम नहीं किया था, आज काम करेंगे मार्बल पाउडर में। चलिए, मार्बल पाउडर को जितना आप लोगे उसका उसके हिसाब से डबल आपको गम लेना है। कोई भी फेविकॉल हो या कोई भी व्हाइट ग्लू आप ले सकते हैं। उसके बाद धीरे धीरे पानी ऐड करते जाइए, धीरे धीरे कि वो ज़्यादा थिक ना हो या फिर ज़्यादा पतला ना हो, एक कंसिस्टेंसी मेंटेन करें। वैसे अगर ज़्यादा पतला हो गया होगा तो फिर आप उसमें थोड़ा पाउडर और ग्लू ऐड कर सकते हैं। इसे ऐड करके आपको इसे इस तरह से मिक्स करना है कि जैसे वो पूरा थोड़ा सा थिक पेस्ट, अच्छे वाला पेस्ट बन जाए। अब इसको हम इसके ऊपर कोई भी चीज़, शार्प चीज़ हो उसके ऊपर हम लगा सकते हैं। इसे धीरे धीरे करके मैंने देखिए चारों तरफ व्हाइट कलर का लगा लिया। अब उसका नीचे वाला पार्ट जो है, इसके लिए मैंने यहाँ पर ग्रीन कलर को ऐड कर रही हूँ। आप चाहे आपके अकॉर्डिंग कुछ भी कलर ले सकते हैं। तो यहाँ पर ग्रीन कलर ले लिया, उसके बाद उसको अच्छे से मिक्स कर लिया। फिर देखिए उस ग्रीन कलर को, उसकी पेस्ट को
मैं उसके नीचे जो पार्ट है वहाँ पर लगा रही हूँ। इसे धीरे धीरे आराम आराम से आपको लगाते जाना है। ध्यान रखिएगा कि कहीं पर ऊंचा नीचा ना हो जाए, मतलब कहीं पर पेस्ट ज़्यादा हो गया, कहीं पर कम हो गया। इसके लिए सबसे बड़ी ज़रूरत ये है आपको मिरर जोड़ लेते हैं उसका थिकनेस सारे के सारे सेम हो, क्योंकि मिरर ज़्यादा कम मोटा पतला हो गया तो आपको प्रॉब्लम आ जाएगी। तो चलिए आप क्या करते हैं, होली में क्या करते हैं, पिचकारी। तो पिचकारी बनाने के लिए मेरे पास घर पर एक सिरिंज था, उसे मैं ले रही हूँ। उसका निब हमने काट कर फेंक दिया था, अब इसको ले रही हूँ। और ये कुछ था मेरे पास बर्थडे का, जो सेलिब्रेशन करने के बाद वो जो डेकोरेट होता है उसका सामान, उसको ले लिया। आज वो काम में मैं सारा चीज़ फेंकती नहीं हूँ, कुछ रख लेती हूँ, मेरे क्राफ्ट में यूज होती है। तो उसको मैंने पिचकारी के ऊपर धीरे धीरे करके ऐसे फेविकॉल लगाते जाना है और धीरे धीरे करके इसे टाइटली हाथ में इसको घुमाते जाना है। देखिए पूरा फिनिशिंग करके इसे कर दिया। अब इसके ऊपर हम थोड़ा मोती लगा लेंगे या फिर कोई भी कांच का सामान थोड़ा बहुत डेकोरेट कर लेंगे। तो यहाँ पर मेरे पास छोटा छोटा मोती जैसा छोटा छोटा कुछ शाइनिंग वाला मिरर जैसे थे, उसे मैं लगा रही हूँ। तो ऐसे ऐसे लगा देंगे तो डेकोरेट हो जाएगा, थोड़ा और अच्छा दिखेगा। देखिए आप डॉटेड डॉटेड वहां पर लगा दिया तो देखिए कितना सुंदर लग रहा है। हो गया, ऐसे करके चारों तरफ हमको लगा लेना है, फिर हो जाएगा हमारा पिचकारी रेडी। होली में पिचकारी तो मायने रखती है ना ज़्यादा, तो होली की डेकोरेट करेंगे और उसमें पिचकारी ना हो तो ऐसे कैसे हो सकता है। तो चलिए अब हो गया हमारा पिचकारी रेडी। देखिए हो गया ना। अब हम क्या करेंगे, मेरे पास मैंने 2 कप ले लिया है, जो यूज एंड थ्रो का कप ले लिया है, और इसको ये यूज एंड ग्लास का ऊपरी भाग को मैंने कट करके इसे दोनों पार्ट में कन्वर्ट कर लिया है। अब इसको बाल्टी के शेप जैसे हम बना लेंगे और सेम वही प्रोसेस से जैसे उसको डेकोरेट किया था पिचकारी को, सेम वही प्रोसेस से हम इसको भी डेकोरेट करेंगे। धीरे धीरे ऐसे लगाते जाना है और धीरे धीरे इसको टाइटली पकड़कर चिपकाते जाना है। देखिए ऐसे धीरे धीरे करके आप इसे सेम प्रोसेस में इसे भी आप कवर कर सकते हैं। क्राफ्ट और आर्ट कुछ कर रहे हो तो पेशेंस तो ज़रूरी होता है ना, तो वो बिल्कुल ही ज़रूरी होता है। तो ऐसे-ऐसे फिर उसमें टाइम भी बहुत लगता है, कभी-कभी वो खराब भी हो जाता है, सबके साथ होता है। हम इतनी मेहनत करते हैं और रिज़ल्ट पूरा खराब हो जाता है। तो कभी-कभी ऐसा होता है, चलिए ऐसे करके मैंने पूरा कवर कर लिया। अब ये जो उसका हैंडल बनाना है, उसको भी हम ऐसे ही घुमा-घुमा कर धीरे-धीरे पूरा कवर कर लेंगे और फिर उसको दोनों साइड फेविकॉल देके, जैसे मैंने पहले दिखाया था कि ऐसे ही चिपकाना है, वैसे ही बाल्टी के दोनों साइड थोड़ा-थोड़ा गम लगा के उसको चिपका देना है। देखिए ऐसे करके मैंने कवर कर लिया। पूरा कवर करने के बाद अब इसको हम जो बाल्टी बनाया है कप में, उसके दोनों साइड थोड़ा-थोड़ा फेविकॉल देके उसको चिपका देंगे। फेविकॉल में क्या होता है, थोड़ी देर आपको पकड़ के रखना होता है, थोड़ा एयर लग जाए फिर वो सूख जाता है। देखिए ऐसे करके चिपका देना है। हो गया बाल्टी, अब इसको हम डेकोरेट कर देंगे, वो भी सेम वही मोती से। छोटा-छोटा वाला मोती जो था मेरे पास, उसको वैसे ही डॉटेड डॉटेड देकर धीरे धीरे उसको भी जिस तरह से हम वो जो पिचकारी बनाए थे उसी हिसाब से हम इसको भी चिपकाते जाएंगे और फिर वो डेकोरेट हो जाएगा। आप चाहे तो और कुछ कलर का या मिरर का शेप का ले सकते हैं। मेरे पास ये छोटे दाने थे तो मैंने सोचा ये छोटे छोटे काम के लिए उसको ये परफेक्ट परफेक्ट रहेगा, तो मैंने इसको ऐसे चिपका दिया। ऐसे करके आपको चारों तरफ चिपकाते जाना है। तो हो गया रेडी।
थोड़ा पास रहेगी तो अच्छा दिखेगा, पूरा भरा दिखेगा। इसी वजह से थोड़ा पास करके आपको डॉटेड शेप दे देना है और उसको चिपकाते जाना है। तो हो गया, देखिए हमारा पूरा कंप्लीट हो गया हमारा मिनी बाल्टी रेडी। तब ये सूख गया है, 4-6 घंटे के लिए हमने छोड़ा था, सूख गया है। एक स्पॉन्ज लेंगे, उसको थोड़ा पानी में गीला करेंगे और फिर से धीरे धीरे उसके जो मिरर के ऊपर जो कुछ ज़्यादा पाउडर का पेस्ट लगा होगा उसको हम निकाल लेंगे। 2-3 बार करके साफ कर देना है। कहीं पर भी ज़्यादा चढ़ गया होगा मिरर के ऊपर तो उसे देख के साफ कर देना है। ऐसे करके धीरे धीरे साफ कर देना है। देखिए धीरे धीरे वो पूरा क्लियर हो गया। अब इसको क्लियर करके हम छोड़ देंगे। देखिए हो गया हमारा रेडी। होली का मटका भी रेडी है, पिचकारी रेडी है, बाल्टी भी रेडी है। देखिए हो गया। अब हम इसे डेकोरेट कर लेंगे। हो गया ना होली का सामान रेडी। तो चलिए इसमें कलर भरते हैं और डेकोरेट कर देते हैं। आप ऐसे करके घर पर कोई भी घर के कोई भी कोने में ऐसे सजा सकते हैं। हो गया होली का सामान रेडी। आप सबको होली की ढेर सारी बधाई और शुभकामनाएं। हैप्पी होली। और मेरा क्राफ्ट कैसे लगा उसको कमेंट में जरूर बताइएगा। हैप्पी होली। अगर आप लोगों को मेरी वीडियो पसंद आई हो तो प्लीज़ लाइक कर दीजिएगा, शेयर कर दीजिएगा और कमेंट करना भी मत भूलिएगा, ताकि मुझे पता तो चले कि आप लोगों को मेरी आर्ट पसंद आ रही है या नहीं। और चैनल में नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा और बेल आइकन दबाना मत भूलिएगा, ताकि आगे जो आर्ट मैं लेकर आऊँ वो आप तक जल्द से जल्द पहुँच सके। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय जगन्नाथ।